फंडामेंटल राइट से अगर हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, हमारा छोटी छोटी गाड़ियों से उठा करके शहर में फिर कचरा करना और बीमारी फैलाना, गंदगी से खतरा है शहर को कि हमारे धरने से। अभिषेक एंटरप्राइजेस पे भी और प्राइवेट जिसकी जगह है जो कचरा डाल करके शहर में गंदगी और बीमारी फैलाने की परमिशन दे रहा है, उस पे भी बंद करो, अभिषेक कंपनी को बंद करो। रोड पे डालने का, कचरा डालने का, रोड को डंपिंग बनाने का परमिशन है क्या इनके पास? हम तो सोच के सर अंदर भी हमारी भूख हड़ताल अंदर भी हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। बैठो बैठो गाड़ी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। चलो जगह ही नहीं है। अरे हो जाएगा ऐसा होगा ना, हम उधर कोई बात नहीं। चलो है आपकी आवाज। जैसा कि मुमरा में बढ़ते कचरे को लेकर आज मित्तल ग्राउंड के बाहर एमआईएम के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरने के दौरान मुमरा पुलिस ने इन लोगों को प्रदर्शन करने से रोका और अपने ताबे में लेकर उन्हें मुमरा पुलिस स्टेशन ले जाया गया और कुछ देर बाद उन लोगों को ये बोलकर छोड़ दिया गया कि उन्हें प्रदर्शन करने के लिए अनुमति टीएमसी से लेनी पड़ेगी। इस पर कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष सैफ पठान और माजी नगर सेवक शाह आलम और जावेद सिद्दीकी और अहमद नेता मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर आके उन लोगों ने मीडिया को क्या जानकारी दी, आई सुनते हैं। आज आप लोगों ने जो है कचरे को लेकर के जो है वहाँ धरना प्रदर्शन किया था, उसको लेकर के आज आपको जो है मुमरा पुलिस चौकी आना पड़ा। क्या मसला था सर जिसके लिए आपको यहाँ पर लाया गया? देखिए कि पहले तो हम लोगों को यानी परमिशन के लिए कंटिन्यूसली घुमाया गया। पहले तो आपको बताऊं कि धरने वगैरह की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर शहर में कुछ ख़राब हो रहा है, हम कंटिन्यूसली उनको नोटिस दे रहे हैं। हमारे जावेद भाई जो है ट्रेजरर, उनको कोर्ट से नोटिस दे रहे, उनको घड़ी घड़ी पत्र व्यवहार कर रहे। उसके बाद हमने यहाँ पर इनको इन्फॉर्म कर दिया था, इंटीमेशन कर दिया था कि हम लोग यानी 7 दिन में अगर ये कचरा विभाग पे नहीं FIR होगी, अभी एक तो हम वहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठेंगे और कचरा साफ़ नहीं होगा। उसके बाद जब 7 दिन तक वहाँ पर सफाई नहीं हुई, कल हम लोगों ने जाकर के वहाँ पर मंडप हमने आकर के यहाँ परमिशन के लिए 3 दिन से जावेद भाई भाग रहे थे परमिशन के लिए, तो टीएमसी लिख कर देती है कि आप जाओ पुलिस का नो ऑब्जेक्शन लेटर लेकर आओ। हम पुलिस वाले के पास आते, पुलिस बोलते हमारे पास कोई ऐसा एक्ट ही नहीं जो उसमें हम नो ऑब्जेक्शन देवे, आप टीएमसी से सीधा मंडप की परमिशन ले लो। हम परमिशन जाते बोलते हैं, हमको यहाँ पर कल्लक सर ने कहा कि अगर आप टीएमसी से पूछे कोई प्रोविजन रहेगा तो मुझे ला के बताएं। हम उनके पास गए तो सागर सालू ने कहा ऐसा कोई प्रोविजन है हम आपको देते। वो देते की कहानी कब तक चलेगी आपको पता है, प्रोविजन होगा ही नहीं कोई। एक हफ्ता हो गया। उसके बाद हमने हमारा धरना प्रदर्शन शुरू किया। आज हम पूरे लीगल तरीके से बैठे थे। वहाँ पर उन लोगों ने शिकायत की क्योंकि उनको पता है कि उनका भ्रष्टाचार ओपन हो रहा है, जो मिली जुली बात है वो ओपन हो रही है। उसके चलते शहर में जो लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा था उसके खिलाफ उन पर FIR हो जाएगी। तो अब ऊपर से आपको पता होगा और शहर में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किसके सपोर्ट पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, किसने पुलिस को प्रेशर किया रहेगा कि इनको हटाओ वहाँ से, वो आ करके हमको आपके सामने की बात है हम लोग को ज़बरदस्ती खींचते हुए यानी पुलिस स्टेशन लेकर आए। सर भाई क्या लगता है आपको कि इस तरह के धरना प्रदर्शन या मतलब भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, ये कचरे को लेकर कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, कितनी जल्दी ये कचरा जो है यहाँ से हटाया जाएगा? देखो कचरा तो वहाँ से हटा दिया गया है। कल हम लोगों को वही लेटर वहाँ के सागर सालुंके ने बुला करके दिया कि हमने कचरा वहाँ से हटा दिया। तो हमने उनसे पूछा कि कचरा यहाँ से हटाया तो गया कहाँ, तो उन्होंने कहा पीछे एक प्राइवेट प्लेस है हम वहाँ डाले। तो हमने उस पर भी विरोध किया कि हमारी मांग नहीं है कि शहर में कचरा डंप ना हो, तुम प्राइवेट प्लेस पे डालोगे तो प्राइवेट वाले पे FIR हो, क्योंकि वहाँ पर भी रहने वाले इंसान ही है, वहाँ की आवाम परेशान होगी, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। तो उसके लिए हमने करा था हमको शहर में कहीं भी डंपिंग नहीं चाहिए। अगर आपने टेंडर निकाला है, टेंडर में कई करोड़ों रुपये दे रहे हो आप एक अभिषेक एंटरप्राइजेस को, तो उसका वो काम है, उसका ड्यूटी है उसकी कि वो जगह गलियों से कचरा उठाए, घंटा गाड़ियाँ लगाए, छोटी छोटी पिकअप नहीं लगाए। पहले घंटा गाड़ियाँ उठाती थी टीएमसी और सीधा शहर के बाहर डंपिंग में डंप होता था। तो अब क्यों? और आपको पता है कितने टेंडर पास होते, 3 रुपया पर घर से लेने का टेंडर पास है उनका, वो अलग है। स्लम एरियाज में उनको 3 रुपया मिलता है एक घर से लेने का। तो सब पैसे लेकर के आप सिर्फ खाओगे, आप सुविधा नहीं दोगे और ऊपर हमारे शहर की स्वास्थ्य से खेलोगे। तो उसके खिलाफ इंशाल्लाह ताला ये कचरा वहाँ पर नहीं रहेगा। ये वहाँ क्या इंशाल्लाह ताला MIM पूरे शहर में कहीं भी कचरा नहीं रहने देगी। अगर टेंडर हुआ है ना तो टेंडर रद्द करने की भाई अभी आप लोगों पर कुछ मामला दर्ज हुआ है? अभी उनको पता है कि हमारे पास कागज है,
और अगर एक्ट आप पे कुछ होता भी है तो हमको फिक्र नहीं, अगर आवाम के लिए हमको जेल जाना पड़े हम पहले भी गए और आगे भी जाएंगे। इसके बावजूद भी आप लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? जारी रहेगा हमारा धरना। शाह आलम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने टीएमसी में आवाज भी उठाई है और आप नगर सेवक भी रह चुके हैं, तो इस पे क्या हुआ? आपने खुद जो अपने हाथों से कई जगहों पे कचरा साफ किया है शाह आलम भाई। देखा ना, हाँ, गटर मैं में आपको उतर यही गया। बताना चाहता हूँ कि जो अभिषेक कंपनी है, मेरी ये मांगनी है, ये बोलना है कि थाना महानगर पालिका के हद्दी में 9 प्रभाग समिति आती है। इन 9 प्रभाग समिति के अंदर सिर्फ मुमरा को प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 5 जगह पे है मुमरा प्रभाग समिति में, रेती बंदर से शुरू होती है। रेती बंदर पेटी से पहली पेटी, दूसरी पेटी बाजार पेट के अंदर, तीसरी पानी खाते के पास है, चौथी कौसा में और 5वीं सील में। मैं आपको बता दूं कि जो जब तक थाना महानगर पालिका के अधिकारी काम कर रहे थे, 176 कर्मचारी थे। उनका अगर हम लोग हिसाब करें 22,000 से 30,000, 23,000, 25,000 की पगार, तो कितना खर्चा आ रहा? मैं 44 लाख रुपया आता था। लेकिन आज क्या हुआ, पूरे साल का ये पकड़ो तो 5 करोड़ 28 लाख रुपया खर्चा आ रहा है सैलरी पे। अगर थाना महानगर पालिका 2 जेसीबी रखती, 5 डंपर रखती और ये सब लिखती तो 30 लाख के हिसाब से 1 करोड़ और पकड़ लो खर्चा। ये सब मिला के थाना महानगर पालिका का जो हमारा खर्चा आ रहा था साल का 6 करोड़ 48 लाख रुपया। आज हमको क्या जरूरत पड़ गई कि प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा, कि उस प्राइवेटाइजेशन कंपनी को हमने 15 करोड़ 50 लाख रुपए में ये टेंडर दिया। 6 करोड़ 48 लाख में उससे हाँ, बेहतर काम हो रहा था। आज जब 15 करोड़ 50 लाख रुपए का इनको हम टेंडर दे रहे हैं, तो उस हिसाब से तो शहर के अंदर एक कचरा नहीं रहना चाहिए। सही है, आपने प्राइवेटाइजेशन इसीलिए किया ना कि कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया जाए। कचरा मुक्त मुमरा। हाँ, कचरा मुक्त मुमरा का। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि कहीं मुमरा पूरे तरीके से हर चीज में प्राइवेटाइजेशन नहीं हो जाए। जिस तरीके से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं हमारा शहर भी ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हो जाए। आपने देखा कचरा हुआ पहले, फिर टोरेंट हुआ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब इतना बड़ा बजट इनको हम दे रहे हैं, तो ये लोग क्यों नहीं काम कर रहे बराबर से? इनके पास आप पता कर लो, ये बोल रहे हैं हमारे पास 400 कर्मचारी। अरे 400 कर्मचारी तो फिर एक कंप्लेंट 15-15 दिन हो गया। मैं नगर सेवक रहने के बाद मैं बता रहा हूँ कि रोज कंप्लेंट करो, ना इनके पास गाड़ियाँ हैं ना इनके पास लेबर। आप पत्रकार लोग हैं, आप लोग जाके इंक्वायरी कर सकते हैं कि हम लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सच्चाई बता रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि इस कंपनी का टेंडर रद्द किया जाए। इस कंपनी का टेंडर रद्द करो, क्योंकि ये काम नहीं कर रही। शहर के अंदर साफ सफाई का हाल ये है कि बकरीद में आपने देखा होगा कि 3-3 दिन 4-4 दिन एक इलाके से कचरे नहीं उठ रहे थे। तो हम आयुक्त साहब से मेरी ये मांग है कि सर आप इस कंपनी को बैन करो, इस कंपनी को हटाना है तो आप खुद इसकी इंक्वायरी करिए कि देखिए कैसे। मैं बताता हूँ आपको, अभी चलिए 15-15 दिन की कंप्लेंट है स्कूल के पास, कौसा साड़ा जो हमारी पुरानी स्कूल है, 15 दिन पुरानी कंप्लेंट मैंने दिया हूँ कि वहाँ का कचरा उठाओ। अलमास कॉलोनी और वफा पार्क के बीच में पूरा कचरा पड़ा हुआ है, अभी तक सफाई। कादर पैलेस का वही हाल है। आपने देखा था कि मेरे को मजबूरी में नाले में उतरना पड़ा था। मेरे को शौक है क्या कचरे में उतरने का क्या, लेकिन हालात इन लोगों ने इतना गंदा करके रखे कि इसके ऊपर प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा। मैं बार बार प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि आप इस कंपनी के ऊपर ध्यान दो। आप ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इतना ये जो कर रहे हैं, क्यों आप इतना पैसा दे रहे? जब पैसा दे रहे तो शहर की सफाई करो। ये दुबई होना चाहिए, जिस हिसाब से खर्चा करे थाना महानगर पालिका मुमरा के लिए जो इतना पैसा दे रही है, तो यहाँ दुबई के जैसा रोड होना चाहिए। यहाँ पे एक सिगरेट का टुकड़ा नहीं मिलना चाहिए अगर इतने आदमी ये लोग लगा के रखे हैं। जावेद भाई, हमने कुछ बच्चों से भी बात की थी वहाँ पर, और कुछ बच्चों को स्कूल जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती है। कलवा से कचरा आया थे कभी, ये मुमरा का कचरा नहीं, कलवा से आके नया डंप हो रहा है। सब कचरा लाके फेंक रहे मुमरा के अंदर। जी जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। देखो, हमारे सदर साहब और हमारे पार्टी के नगर सेवक साहब तफसील से जो बताए हैं वो हकीकत है। हकीकत एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जो टैक्स है जनता की उसमें 10 टैक्सेस लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो पहला है जो सामान्य कर है, वो जनता का जो घर का वो टैक्स होता। सामान्य कर हमने आवाज़ उठाए, हमारी पार्टी के हमारे सदर साहब ने इस पर आवाज़ उठाई तो वो माफ़ हो गया। हमारा कहना ये है कि जो 10 टैक्सेस ले रहे हैं, जैसे झाड़ का, बताइए झाड़ का, एक झाड़ का 43 रुपया ले रहे हैं पर फ्लैट पर दुकान, तो आज कितना करोड़ कचरे ले रहे हैं। यहाँ पे सीवरेज लाइन का जो एक फैक्ट्री एक
81 करोड़ की बनाई गई और सीवरेज लाइन के लिए नगर सेवक को 20 करोड़ रुपया दिया गया, वो 20 करोड़ भी गायब, 81 करोड़ भी गायब, लेकिन सीवरेज लाइन आज तक जोड़ा नहीं गया। ये किसकी जवाबदारी है? ये टीएमसी है। तो टीएमसी जो कर रही है हमारे शहर के साथ बेबुनियाद कर रही है। दूसरी बात आपको बता दूं, जो पानी का बिल जो पीते हैं उसका बिल अलग लेते हैं, आप टैक्स उठा के लीजिए, उसमें हर दुकान के ऊपर पानी की सहूलियत की ले रहे। तब जब हम इसकी आवाज़ उठाए तो थाने महानगर पालिका के एक अधिकारी कहा कि आपके मुमरा के नगर सेवक कुछ लोग स्टैंडिंग कमेटी में पास किया गया है कि जो है हर दुकान का जब नल नहीं है, पानी नहीं, तो टैक्स क्यों ले रहे। तो हमारी जनता की जो सुविधाएं हैं उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आज हम यहाँ पे भूख हड़ताल के लिए लेटर दिए थे और बैठे थे और मुमरा पुलिस स्टेशन यहाँ से गई, वो कानून के अंतर्गत इन्होंने खिलवाड़ किया। क्यों? टीएमसी के ऑफिसरों ने, जो कि वो बोलता है पुलिस परमिशन देना चाहिए, पुलिस बोलती है हम परमिशन नहीं देंगे। तो हम उनसे अभी एक्ट मांग रहे हैं, उनका जीआर मांगते कि ये जीआर में तुमने हमारे साथ गलत किया है। तो इसलिए पूरे मुमरा की आवाम से मेरी गुजारिश है कि अगर हम लोग सब लोग बढ़ के ऐसे आंदोलन या हम लोग भूख हड़ताल पे नहीं जाएंगे तो हमारा हक नहीं मिलेगा। और जनता हमारे साथ में है। आने वाले दिन में वो सत्ताधारी को टीएमसी नहीं आवाज़ उठाती है। जैसे आप देख सकते हैं बाबा फखरुद्दीन साहब बाबा की दरगाह में, वहाँ कुछ राजनेताओं के पूरा वहाँ पे मंडप लगा है, क्या उसका परमिशन है? क्या आप बोलेंगे वहाँ जनता खड़ी रहती है जनता के लिए? अरे परमिशन दे के लगाओ ना हर जगह। तुम कचरा नहीं उठा सकते हो, हाँ, तुम गंदगी नहीं कर सकते हो, तुम बात कर रहे हो कि हम जनता का फ़ायदा कर रहे हैं, कोई फ़ायदा वायदा नहीं है। इनका सबका कट है और इंशाल्लाह हमारी पार्टी मैदान में अभी उतरी है। इंशाल्लाह आने वाले दिन में इनके ऊपर हम FIR तो क्या, इनको घर में बैठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अहमद भाई, आपका भी वार्ड वाबी का वार्ड पड़ता है, तो आपके वार्ड में इतना जो कचरे की डंपिंग बनाई जा रही है, इसके लिए अब तक आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई है? अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं एक बात बता दूं कि मुमरा के अंदर जो यहाँ के जो नगर सेवक जो पहले थे, अभी तो पैदल हो गए, पहले जो नगर सेवक थे उन लोगों ने अभिषेक कंपनी को लेके आया है। और लेके आने के बाद में आपको मालूम होगा कि ये लोग सब गोवा घूमने के लिए गए थे, आपको याद होगा। आप यही सवाल जवाब उन लोगों से पूछना कि आप लोग ये कंपनी को लाए क्यों है, और ये लाए ये हमारे लिए बीमारी की जड़ है। इसके वजह से हम धरना आंदोलन करेंगे, वापस करेंगे। ऐसा नहीं हमको पुलिस उठा के लेके आ गई तो हम चुप बैठेंगे, हम लड़ेंगे। हमारा कायदे के ऊपर हम लोग बात की है, कायदे कानून पे पुलिस जो है हमारे कायदे के ऊपर बात की है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ की जो सीनियर साहब हैं उन्होंने उनसे मांगा है कि तुम बोल रहे हो म्युनिसिपालिटी जो है परमिशन देगी, लेकिन उनके पास कोई एक्ट नहीं है। उसके ऊपर म्युनिसिपालिटी और पुलिस जो है उस पर तकरार चालू है। वो पुलिस के ऊपर ढकेल रहे हैं और म्युनिसिपालिटी पुलिस के ऊपर, पुलिस जो है म्युनिसिपालिटी के ऊपर। वो जो 10 बाई 10 या 8 बाई जो मंडप है, पुलिस बोलती है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये म्युनिसिपालिटी है। म्युनिसिपालिटी बोलती है कि पुलिस